Hello and welcome to all students. Myself, Professor Roshan Yerne from Electrical Department, NIT Polytechnic Nagpur. So in the last lecture, we learned about the working principle of solar power plant. So in their video, we learned there are the two types of method, that is direct method and indirect method. So in this video, we start with the first method, that is the direct method. In a direct method, this is the example has a photovoltaic power plant. So in this video, we learn about the solar photovoltaic power plant. So let us start a video with the first course outcome and learning outcome. The course outcome are the maintain the optimized working of solar and biomass based power plant, and the learning outcome are after completing this video you should be able to learn, understand the operation of solar photovoltaic power plant and elaborate the function of various parts of solar photovoltaic power plant. So first we see what is the working of solar photovoltaic power plant. So these are the main components that should be present in a solar photovoltaic power plant, that is solar panel, next charge controller, next that is a battery system, and the next one that is a inverter. These are the main component that will be present in a solar photovoltaic power plant. So इसका जो working है बहुत ही simple है कि क्या होता है कि जो सोलर एनर्जी है सोलर से आती है वो सोलर सेल के ऊपर आती है. सोलर सेल ये एक प्रकार का जो अपना जो सोलर सेल होता है ये एक प्रकार का सेल टाइप का एक कंस्ट्रक्शन होता है जिसमें हम जो अपना सेमीकंडक्टर होता है लाइक एज अपना एल्यूमिनियम का जो मिक्स या सिलिकॉन टाइप का जो होता है ऐसा सेमीकंडक्टर टाइप का एक मटेरियल बना हुआ रहता है. इस सोलर पैनल में क्या होता है, इस सेमीकंडक्टर मटेरियल पे जैसे ही सोलर सेल आता है, सोलर आने के वजह से सोलर सेल जो है इस सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, यानी एक डीसी करंट में कन्वर्ट करता है. अब इस डीसी करंट को क्या किया जाता है, बैटरी में स्टोर किया जाता है. लेकिन हम डायरेक्टली बैटरी में स्टोर नहीं कर सकते, इसको हम एक चार्ज कंट्रोलर से देते हैं. चार्ज कंट्रोलर क्या करता है, इट शुड बी कंट्रोल द चार्जेस. चार्जेस का मतलब होता है यहां से जो डीसी करंट आता है इस डीसी करंट को कंट्रोल करने का काम करता है कि कहीं बैटरी आपकी ओवरचार्ज ना हो जाए. और बैटरी बार बार अगर ओवरचार्ज होते रहेगी तो क्या होगी, बैटरी आपकी क्या होगी, खराब हो जाएगी. सो बैटरी बार बार ओवरचार्ज ना होने के लिए यहाँ पे हमने चार्ज कंट्रोलर रखा हुआ है जो प्रॉपर चार्जेस जो है यानी प्रॉपर इलेक्ट्रिक करंट को इस बैटरी में क्या करेगा, स्टोर करेगा. अब दोस्तों अपने को पता है कि बैटरी जो होती है ये अपने पास डीसी पावर देगा. अब जहां पे डीसी पावर अपने को जरूरत है अपन डीसी पावर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जहां डीसी पावर अपने को जरूरत नहीं है यानी अपने यहाँ जितने भी अप्लायंस है वो किस पे चलते हैं, एसी पे, तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, नाउ दैट कन्वर्ट दिस डीसी इनटू द एसी. और इसके लिए फिर हम इस्तेमाल करते हैं इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं और ये इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है. सो दिस इज द सिंपल वर्किंग ऑफ सोलर फोटोवोल्टेइक पावर प्लांट. सिंपल डायरेक्ट मेथड है, एकदम डायरेक्टली सोलर एनर्जी का इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है जिसमें डीसी करंट प्रोड्यूस होता है और उसी डीसी करंट को हम आगे इस्तेमाल करते हैं वेरियस एप्लीकेशन के लिए. अगर जहां एसी हमको चाहिए तो हम डीसी को क्या करते हैं, एसी में कन्वर्ट करते हैं. नेक्स्ट जो मैक्सिमम टाइम्स जो क्वेश्चन पूछा जाता है एमएसबीटी में वो है ब्लॉक डायग्राम ऑफ सोलर फोटोवोल्टेइक पावर प्लांट. ये सेपरेटली 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ सोलर पावर प्लांट जिसमें एक पीवी पैनल दिया हुआ है, फोटोवोल्टेइक पैनल जो कि साउथ बेसिंग है. ठीक है, इसका वोल्टेज भी आपको दिया है 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 36 वोल्ट, किसी भी वोल्ट का, जितना वोल्ट का अपने को चाहिए उस वोल्टेज के हिसाब से हम सोलर पैनल लाते हैं. ठीक है, फिर इस सोलर पैनल को का जो कनेक्शन है वो चार्ज कंट्रोलर को दिया जाता है, चार्ज कंट्रोलर से बैटरीज, देन बैटरीज के बाद नेक्स्ट आता है इन्वर्टर, यानी जो भी डीसी यहाँ पे जनरेट होगा
वो डीसी को हम क्या करेंगे, एसी में कन्वर्ट करेंगे। अब एसी में तो कन्वर्ट होता है, लेकिन यहाँ पे हम कितना वोल्टेज जनरेट करें, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 36 वोल्ट, और हमको पता है कि अपने अप्लायंस कितने वोल्ट पे चलते हैं, 240 वोल्ट पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा, यानी ग्रेड अप करना पड़ेगा। और वो ग्रेड अप करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। यानी एक बार ये डीसी का एसी में कन्वर्ट हो गया, यानी 24 एसी अपने को मिल गया, इसके बाद हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर से उस वोल्टेज को क्या करते हैं, स्टेप अप करते हैं। और स्टेप अप करने के वजह से नाउ योर वोल्टेज हैज टू बी कन्वर्टेड फ्रॉम 12 वोल्ट टू 240 वोल्ट। और उसके बाद इस 240 वोल्ट एसी को हम इलेक्ट्रिकल लोड को प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से ये जो फोटोवोल्टिक पावर प्लांट है ये क्या करता है, वर्क होता है। सो नाउ this is the simple block diagram of the photovoltaic power plant. Now let us discuss about the one by one its parts of the solar photovoltaic power plant. So first part is nothing but a photovoltaic cell panel, जिसको हम बोलते हैं सोलर पैनल या फिर पीवी पैनल। ठीक है, तो वैसे मैंने आपको बताया था कि पीवी पैनल क्या होता है। द पीवी पैनल, इसका जो मेन फंक्शन है, टू कन्वर्ट द सनलाइट डायरेक्टली इनटू द डीसी इलेक्ट्रिसिटी, यानी सनलाइट को डायरेक्टली डीसी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना। और इसके लिए हमें किसका इस्तेमाल करते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल। जितने भी सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं उन सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम इस्तेमाल करते हैं पीवी सेल पैनल बनाने के लिए। नेक्स्ट जो अपना कंपोनेंट है, बैटरी चार्ज कंट्रोलर। तो मैंने आपको बताया कि बैटरी चार्ज कंट्रोलर का काम क्या है, टू कंट्रोल द डीसी करंट, यानी जो डीसी करंट जो जा रहा है बैटरी में, उस बैटरी में जाने वाले डीसी करंट को कंट्रोल करना। यानी कभी भी ये स्टोरेज बैटरी को क्या करता, खराब नहीं होने देता। और इसीलिए इट्स फंक्शन इज टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ स्टोरेज बैटरी, then it protect the battery from overcharging and it prevent the battery from overcharging। ये ओवरचार्जिंग से प्रोटेक्ट करता है और प्रिवेंट करता है बैटरी को कि ये ओवरचार्ज ना हो। क्योंकि क्या होता है, वहां से सोलर एनर्जी आ रही है, वह डीसी में कन्वर्ट हो रही है और डायरेक्टली प्रोवाइड हो रही है, तो ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चलती रहेगी। तो आपका जो बैटरी है वो कंटिन्यूसली चार्ज होते रहेगी, और इसीलिए उसकी चार्जिंग को ओवरचार्जिंग से बचाने के लिए ही हम क्या करते हैं, चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो तीसरा कंपोनेंट अपन ने देखे वो है स्टोरेज बैटरी। बैटरी का इस्तेमाल सभी को पता है, सभी लोगों ने बैटरी देखे हैं। ठीक है, बैटरी का काम क्या है, टू स्टोर द इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई है उस डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करके रखना, स्टोर्ड करके रखना। यानी फर्दर रिक्वायरमेंट के लिए अपने को जहां पे भी रिक्वायरमेंट है बैटरी का, वहां हम बैटरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बैटरी का काम एक ही है कि जो भी पावर आती है, डीसी पावर जो आती है जनरेट होके, उस डीसी पावर को क्या करना, ओनली स्टोर्ड करके रखने के लिए। नेक्स्ट जो आपको कंपोनेंट आपको दिखा होगा कि जो इन्वर्टर, जो बैटरी हमें इस्तेमाल की जाती है, वो दो टाइप की बैटरी इस्तेमाल की जाती है। ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं, लीड एसिड बैटरी एंड निकेल कैडमियम बैटरी। ठीक है, देन नेक्स्ट कंपोनेंट इज अ इन्वर्टर। इन्वर्टर का काम क्या है, आप लोगों ने इसके पहले भी नाम सुने होंगे इन्वर्टर, अपने घरों में भी इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर का काम जो होता है वो क्या है, सिंपली जो बैटरी में डीसी स्टोर्ड होता है उस डीसी को एसी में क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है। यानी इट कन्वर्ट्स द डीसी सप्लाई इनटू द एसी सप्लाई। मोस्टली पीडब्ल्यूएम टाइप इन्वर्टर भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मार्केट में इन्वर्टर मिलते हैं, उस इन्वर्टर का हम इस्तेमाल करेंगे डायरेक्टली इज टू कन्वर्ट द डीसी सप्लाई टू एसी सप्लाई। नेक्स्ट अपने को जो पांचवा कंपोनेंट अपने को दिखा था वो क्या था, ट्रांसफार्मर। और वो भी कौन सा ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं, स्टेप अप। स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर दोस्तों एक ऐसा डिवाइस है जो कि दो एसी सर्किट के साथ कनेक्ट किया जाता है, और इसका काम सिर्फ यही होता है, वोल्टेज को रेज करना या वोल्टेज को डाउन करना, करंट को रेज करना या करंट को डाउन करना, सिर्फ इतना ही फंक्शन होता है। दोनों सर्किट में फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहती है, ट्रांसफार्मर की सिंपल डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो स्टेप अप वाला ट्रांसफार्मर इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका फंक्शन क्या है, टू जस्ट स्टेप अप द वोल्टेज, यानी वोल्टेज को स्टेप अप करना। क्योंकि हमारे पास जो यूटिलाइजेशन वोल्टेज होता है वो 230 वोल्ट होता है, लेकिन जनरेटेड वोल्टेज कितना होता है, 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट को हम क्या करते हैं, 230 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, स्टेप अप करते हैं बाय यूजिंग अ स्टेप अप
ट्रांसफॉर्मर। तो ये टोटल 5 ऐसे कंपोनेंट है या पार्ट है पीवी सोलर पावर प्लांट के। सो नाउ नेक्स्ट वी लर्न अबाउट द सोलर सेल। ये ऑलरेडी आप लोगों ने इसके पहले केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में कि सोलर सेल क्या होता है। सो सोलर सेल इज नथिंग बट the one of the material which can be made by the semiconductor। सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ एक सेल होता है जिसमें पीवी पैनल होते हैं, सिंगल सिंगल ऐसे सेल बने हुए रहते हैं जिसमें दो टाइप के रीजन बनाए जाते हैं, एक एन टाइप और एक पी टाइप, यानी पी और एन जंक्शन, यानी पी जंक्शन और एन जंक्शन, ऐसे दो टाइप के सेमीकंडक्टर को क्या किया जाता है, एक के ऊपर एक डिप्लेशन किया जाता है यानी रखा जाता है। तो पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर बनने के वजह से एक में नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं, एक में नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा होते हैं। इन दोनों के वजह से दोनों को फिर क्या किया जाता है, एक के ऊपर एक रखने के वजह से यहाँ पे बीच में एक लेयर बनती है जिस लेयर को हम डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। अब ये सोलर सेल वर्क कैसे करता है कि जब भी द सनलाइट कंसिस्ट हैज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो सनलाइट होती है उस सनलाइट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये सनलाइट अपनी जब फर्स्ट एन टाइप कंडक्टर के ऊपर यानी सेमीकंडक्टर के ऊपर जब गिरती है तो ये क्या होता है, फोटॉन्स यहाँ पे अंदर आने के बाद यहाँ पे एन टाइप जो अपना सेमीकंडक्टर है, इस एन टाइप सेमीकंडक्टर में से जो कुछ इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। अब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन है वो पी टाइप लेयर के तरफ क्या करते हैं, पेनेट्रेट करते हैं, और पेनेट्रेट करने के वजह से नाउ दैट इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर टुवर्ड द पी टाइप कंडक्टर, जो पी टाइप कंडक्टर की तरफ ट्रांसफर होने की कोशिश करता है, जिसके वजह से पी टाइप कंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स बढ़ जाते हैं, और जिसके वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, यानी यहां से ये जो लेयर है इस लेयर को तोड़ के ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मूव होना शुरू करते, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो के वजह से ही यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। इसके लिए मैंने आगे और एक दूसरा वीडियो आपको दे रहा हूं जो आपको अच्छे तरीके से सीन करना है, जिसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हाउ द सोलर सेल विल बी वर्क, सोलर सेल किस तरीके से वर्क करता है और वो डीसी कैसे प्रोड्यूस करता है, ये आपको वो वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। सो होप ऑल ऑफ यू कि आप लोगों को ये दोनों जो पार्ट है वो अच्छे से तरीके से समझ में आएंगे। सो इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ बेसिक पीवी सोलर पावर प्लांट। सो ब्लॉक डायग्राम अपन ने पढ़े पावर प्लांट की, जो फोटोवोल्टिक सोलर पावर प्लांट उसके डायग्राम पढ़े, डायग्राम के बाद अपन ने उसके नंबर ऑफ पार्ट्स के बारे में पढ़े, जो 5 पार्ट्स थे उन 5 पार्ट्स के बारे में पढ़े, ठीक है। सो उसके बाद हमने सोलर सेल के बारे में भी देखे कि सोलर सेल किस तरीके से बना हुआ रहता है, किस तरीके से वर्क करता है। आगे आपको नेक्स्ट जो वीडियो है उस वीडियो में भी आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ मैं दोनों वीडियो में एक साथ आपको भेज रहा हूं, दोनों वीडियो आप लोगों को देखना है। सो नेक्स्ट the assignment question, there are the 2 assignment question I am giving: the draw block diagram of photovoltaic solar power plant and state the function of various parts of PV solar power plant. So now next is the program outcome mapping. So ये वीडियो देखने के बाद इस टॉपिक के साथ हमारे जो PO मैप होते हैं, PO1 मैप होता है बेसिक नॉलेज, क्योंकि हमें बेसिक नॉलेज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। देन PO2 यहाँ पे डिसिप्लिन नॉलेज के बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। देन PO3 यहाँ पे क्योंकि आपको डायग्राम निकालना है, प्रैक्टिस करना है डायग्राम की, सो PO3 आल्सो सेटिस्फाइड। देन PO6 ये जहाँ सोलर जो एनर्जी है ये एनवायरमेंटल के सस्टेनेबिलिटी है, सो इसलिए PO6 भी यहाँ पे जो है वो अपना सेटिस्फाइड होता है। PO9 कम्युनिकेशन, मैं आपसे बात कर रहा हूँ थ्रू द वीडियो, ये भी अपना कम्युनिकेशन यहाँ सेटिस्फाइड हो रहा है। देन PO10 इट विल बी यूज फॉर द लाइफ लॉन्ग लर्निंग, आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए ये सेटिस्फाइड होगा। देन PSO1 दैट इज अ प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम 1, क्योंकि ये आपका टॉपिक जो है वो पावर सिस्टम के रिलेटेड है, और पावर सिस्टम का जो टॉपिक है ये प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम 1 होता है, और इसलिए ये PSO1 भी क्या करेगा, सेटिस्फाइड करता है। सो होप, थैंक यू कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होगी। प्लीज इसके साथ वाला दूसरा वीडियो भी आप लोगों को जरूर देखना है, जिसमें मैंने सोलर सेल के बारे में बताया हूँ। थैंक यू वेरी मच
for listening the video.